हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि नाउन में प्लूरल फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, इसी प्रकार नाउन में जो जेंडर है वो कैसे बांटा जाता है, और कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो नाउन होता है वो क्या होता है और नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। तो उन्हीं काइंड्स से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आता है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के जो होते हैं नाउन हमारे होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन में मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो प्लूरल नंबर है यानी प्लूरल फॉर्म है वो किस तरीके से बनाई जाती है, कौन कौन सी बातें हैं वो हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो आप लोग बच्चों लोग कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालें हाउ प्लूरल फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, और ये जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी बातें वो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो आपको ये जो बातें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। कह रहे हैं कि जो प्लूरल फॉर्म है वो कैसे बनाई जाती है। जनरली अगर हम नोटिस करें तो प्लूरल फॉर्म में हमने यही तो देखा कि एक पेन होता था तो पेन के आगे हम लोग एस लगा देते थे तो क्या बन जाता था, पेन्स बन जाता था। आपको याद आ रहा है ना। इसी प्रकार बुक होता था तो बुक में हम क्या लगाते थे, एस लगाते थे तो क्या बनता था, बुक्स। तो इसी प्रकार यहां बोल रहा है कि जनरली तो हमने यही पढ़ा है कि हम क्या लगाते हैं, हम लोग ऐड करते हैं एस को। तो यहां पर देखो बॉय था तो बॉय को क्या कर दिया हमने, बॉयज कर दिया। इसी प्रकार गर्ल, तो गर्ल को क्या कर दिया हमने, गर्ल्स कर दिया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्लूरल फॉर्म में जनरली हमने यही तो नोटिस करा है कि हम लोग हमेशा क्या ऐड करते थे, हम लोग एस को ऐड करते थे। तो हमारा बॉय का क्या हो गया, बॉयज हो गया, और गर्ल का क्या हो गया, गर्ल्स हो गया। तो ये तो हमारी कॉमन सी बात हो गई जो हमने इस प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़कर आ चुके हैं। आज जो सेकंड वाला है ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। बट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। कह रहे हैं कि वो नाउन जो आपके एस से एंड हो रहे हो, एस एच से एंड हो रहे हैं। अच्छा कौन से नाउन, सिंगुलर। यहां पर भी सिंगुलर थे, हाँ ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, हमने सिंगुलर को प्लूरल बनाया। तो हमेशा याद रखना वो नाउन, वो सिंगुलर नाउन जो एस से एंड हो रहे हो, एस एच से एंडिंग हो रही हो उनकी, सी एच से एंडिंग हो रही हो और एक्स से एंडिंग हो रही हो, तो उनको उनके आगे हम क्या ऐड करते हैं, उनके आगे हम लोग ई एस को ऐड करते हैं। तो इससे प्रीवियस वाले में हमने खाली एस ऐड करा, यहां पर हम लोगों ने ई एस को ऐड करा। जब ये चार बातें हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी, एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर ये चार बातें अगर आपको किसी नाउन में दिख रही हैं तो आप लोग ई एस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जिसमें देखो यह क्लास है CLASS, अब यहां पर एस आ रहा है ना एंडिंग में, और अगर एस आएगा तो मैंने आपको क्या बताया, ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लास का क्लासेस। आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार ब्रश, अब ब्रश में हमारा क्या ऐड हो रहा है, देखो SH। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर SH भी एंडिंग हो रही हो तो हम लोग उसमें ES जोड़ देंगे तो ब्रश का क्या बन जाएगा, ब्रशेस बन जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा। एक ब्रश होगा तो ब्रश, और अगर बहुत सारे ब्रश होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रशेस बोलेंगे। आपको समझ आ रहा है ना प्लूरल फॉर्म। इसी प्रकार वॉच, वॉच हमारी जो घड़ी होती है, अब वॉच में हमारा क्या ऐड हो रहा है, CH एंडिंग हो रही है। अब CH में हम क्या जोड़ेंगे, वही सेम चीज ES, तो क्या बन जाएगा, वॉचेस। वो आपको समझ आ रहा होगा। वॉच हमारी एक हुई और बहुत सारी अगर वॉचें होंगी तो क्या बन जाएंगे, वॉचेस बन जाएगा। क्लियर हो गया प्लूरल फॉर्म। इसी प्रकार लास्ट बॉक्स, बॉक्स में क्या एंडिंग हो रही है, एक्स की एंडिंग हो रही है, तो हम क्या जोड़ेंगे,
ई एस को जोड़ेंगे तो एक बॉक्स होगा, तो बॉक्स बहुत सारे बॉक्स होंगे तो बॉक्स 6। तो मैंने आपको यहां पर देखो 4 एग्जांपल दिए हैं ये 4 केस के, तो आप ये जरूर नोट करें चारों के चारों। हाँ, तीसरा आता है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ also form the plural by adding es to the singular। कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जो ओ से एंड होते हैं, यानी बहुत से ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग ओ से होती है, तो उसमें भी हम लोग क्या जोड़ेंगे, उसमें भी हम लोग ई एस को जोड़ेंगे। तो देखो हमने यहां पर क्या एग्जांपल में क्या देखा हमने, मैंगो, तो मैंगो का क्या हो गया, मैंगोज हो गया। एक मैंगो होगा तो मैंगो, बहुत सारे मैंगो होंगे तो मैंगोज हो गया। हीरो, एक हीरो होगा तो हीरो, बहुत सारे हीरो होंगे तो क्या बन जाएगा, हीरोज बन जाएगा। तो हमने दोनों में देखो ओ से एंडिंग दी, ओ यहां पर भी देखो ओ से एंडिंग दी और यहां पर भी ओ से एंडिंग दी, तो हमने क्या जोड़ दिया इसमें, ई एस जोड़ दिया और यहां पर भी क्या जोड़ दिया, ई एस को जोड़ दिया। तो आपको समझ आ गया, 3 जो केस है हमारे समझ आ गए। अब चलते हैं 4th वाले केस में। तो आप लोग ये तीनों को, जो तीनों केस हैं ये अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करें। 4th आता है नाउन्स एंडिंग इन वाई preceding by a consonant from their plural by changing y into I and adding es। ये कुछ नया है, यहां कह रहा है कि वो नाउन, वो प्लूरल नाउन, वो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर नाउन जिनकी एंडिंग किससे हो रही हो, जिनकी एंडिंग y से हो रही हो। तो यहां पर बोल रहा है कि जिनकी एंडिंग y से होती है तो y को चेंज कर कर I बना देते हैं। बात समझ आ गई, जिन सिंगुलर नाउन की एंडिंग किससे हो रही हो, वाई से हो रही हो, तो वाई को पहले बच्चों लोग चेंज करोगे आई में, वाई को चेंज करोगे आई में और उसमें क्या ऐड कर दोगे, उसमें ऐड कर दोगे ई एस को, तो आपका बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। जैसे कि आपका देखो बेबी, तो बेबी में क्या आया है हमारा, वाई आया, तो वाई को हटा के मैंने आपको क्या बताया, वाई को हटाकर आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो वाई को हटा के देखो मैंने आई लगा दिया और फिर आगे से ईएस जोड़ दिया तो बन गया बेबीज। तो एक बेबी होगा तो बेबी, बहुत सारे अगर बच्चे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे तो क्या बन जाएगा, बेबीज बन जाएगा। आपको समझ आ गया ना। इसी प्रकार सिटी, सिटी में देखो क्या है, वाई है, तो y को हटाकर मैंने आपको क्या पता है, आई लगा दो, y को हटा के देखो मैंने आई लगा दिया और इसमें मुझे क्या जोड़ना है, इसमें मैं जोड़ दूंगा es, तो बन जाएगा सिटीज। सिटी का क्या बन गया, सिटीज बन जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार 5वां, द फॉलोइंग नाउन एंडिंग इन f और fe form their plural by changing f और fe into v and adding es। जैसा मैंने 4th वाला पढ़ा वैसे 5th वाला रूल है। तो ये पांचों रूल को आप अच्छे से याद कर लेना, भूलना मत, ये बहुत जरूरी है। अब अपनी कॉपी में नोट भी कर लो और अच्छे से याद कर लो, जब भी एग्जाम में आए तो हम जब चेंज करेंगे सिंगुलर से प्लूरल में तो आपको ये पांचों रूल काम आएंगे। यहां पर देखो 5वां क्या बोला, 5वां बोला कि अगर किसी नाउन यानी किसी सिंगुलर नाउन की अगर एंडिंग एफ से या एफ ई से हो रही हो, एफ से हो रही हो या एफ ई से हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे 4th में पढ़ा कि y को चेंज करके आई बना दो, इसी प्रकार एफ या एफ ई हो रहा हो तो उसको चेंज करके क्या बनाना है, हमें v बनाना है। समझ आ गया ना। अगर f से हो रहा हो या एफ ई से हो रहा है तो सबसे पहले तो उसे चेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, v, और उसमें आगे से क्या जोड़ देंगे, es जोड़ देंगे। समझ आ गया। यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया लीफ, एक पत्ता हो तो लीफ, बहुत सारे पत्ते हो तो बन जाएगा लीव्स। तो यहां पर देखो हमने क्या करा, एफ को हटाकर क्या बनाया, वी बनाया और आगे से हमने ईएस को जोड़ दिया तो बन गया लीव्स। इसी प्रकार लाइफ, लाइफ, और अगर हमने यहां पर एफ ई को हटा देना है तो क्या बन जाएगा, लाइव्स बन जाएगा। समझ आ गया होगा। एफ ई को हटा के वी लगा देंगे और आगे से ईएस जोड़ देंगे तो लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा। तो ये 5 केस सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब चलते हैं सेकंड में। अब हम नाउन को जेंडर वाइज जो है बांटते हैं। नाउन हम लोगों ने जनरली जेंडर अगर हम देखें तो हम लोग 2 ही जेंडर देखते हैं, एक व्यक्ति होता है मेल, एक होता है फीमेल, यानी एक मेल होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जेंडर में। तो यहां पर अगर हम मेल की बात करें तो मेल को बोलेंगे मस्कुलाइन, क्या बोलेंगे, मस्कुलाइन। तो यहां पर ये नाउन की तरफ से आपको नाम बताया जा रहा है। मेल को क्या बोलेंगे, मस्कुलाइन बोलेंगे और फीमेल जेंडर को क्या बोलेंगे, फेमिनाइन। आपको समझ आ गया होगा। मेल को क्या बोलेंगे, मस्कुलाइन बोलेंगे और फीमेल को क्या बोलेंगे, फेमिनाइन। तो आप लोग जब इसे नोट कर लेंगे
फर्स्ट वाले में, तो इसके बाद फिर कॉपी में नीचे से नोट करेंगे नाउन जेंडर में, और ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो समझते हैं, जैसे देखो बॉय, एक लड़का हो तो लड़की को अगर हम फीमेल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की यानी गर्ल। तो बॉय का मेल बॉय और इसका फीमेल क्या हो जाएगा, गर्ल। ब्रदर हमारा मेल होता है, और अगर हम इसका फीमेल बात करेंगे तो क्या होगा, सिस्टर, भाई और बहन। कॉक, कॉक यानी मुर्गा, और अगर हम हैन की बात करेंगे तो क्या होगा, मुर्गी। तो आपको यहां समझ आ रहा होगा, मेल में हमारा कॉक आ गया और फीमेल में उसका फीमेल जेंडर क्या होता है, हैन होता है। इसी प्रकार मेल में हम फादर बोलते हैं, और अगर हम फीमेल में बात करें तो आप अपनी मम्मी को मदर बोलते हो। इसी प्रकार मेल में हम लोग यहाँ पर किंग बोलते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट क्वीन हो रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करो, हम यहाँ पर इनका जो हमारा इनका मेल का जो फीमेल है वो जस्ट इनका अपोजिट है। जैसे यहां पर देखो, बॉय का जस्ट उल्टा है गर्ल, ब्रदर का जस्ट उल्टा है सिस्टर, कॉक का जस्ट उल्टा है हैन, फादर का जस्ट उल्टा मदर। यहां पर हमने एस एस को नहीं जोड़ा, हमने यहां पर क्या करा, जस्ट उसका जो सेंटेंस है, उसका जो वर्ड है वो बदल दिया। यहां पर देखो किंग का हमारा बन गया क्वीन, लेकिन अब इसके जो नीचे वाले जो हमारे वर्ड्स हैं इनमें कुछ अलग है। यहां पर देखो, जैसे लायन, अब हमारा लायन यानी शेर, अब लायन अगर इसका फेमिनाइन होगा तो बन जाएगा लायंस। तो यहां पर हमने ई एस एस को जोड़ देना, हम इनका उल्टा नहीं करेंगे, हम इनमें ई एस एस को जोड़ देंगे। इसी प्रकार ऑथर, तो ऑथर का क्या बन जाएगा, ऑथ्रिस। यहां पर ऑथर का क्या बन गया, ऑथ्रिस। तो यहां पर हमने देखो इनका उल्टा नहीं करा, हमने क्या करा, आगे से ई एस को जोड़ दिया। देखो हमने यहां पर आर था तो हमने आगे से क्या जोड़ दिया, ई एस को जोड़ दिया, ई एस एस, डबल एस लगाया हमने यहां पर, हाँ लायन तो लायनेस, तो यहां पर डबल एस लगाया, ई एस, ई डबल एस। इसी तरह पोएट, तो पोएटिस, पोएटिस हमारा देखो क्या हुआ, ई डबल एस हो गया। तो ये सब हमारे फीमेल जेंडर हो रहे हैं। इसी प्रकार एक्टर, अब एक्टर में देखो क्या हो रहा है, एक्टर में हम लोग ओ को हटाकर आगे से ई डबल एस लगा दे रहे हैं। तो देखो जैसे एक्टर था यहां पर ओ था, लेकिन हमारा यहां पर देखो एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस में क्या हो जाएगा, ई डबल एस लग जाएगा आगे से, ओ को हम यहां पर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसी प्रकार प्रिंस, तो प्रिंस पे हमने क्या करा, ई एस 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 लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, प्रिंसेस बन जाएगा। टाइगर, तो टाइगर में देखो हमने यहां पर ई को हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, टाइग्रेस बन जाएगा। तो उसका टाइगर का जो फीमेल जेंडर होता है वो क्या होता है, टाइग्रेस होता है। इसी प्रकार वेटर, वेटर में भी हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और आगे से ई डबल एस को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, वेटर का वेट्रेस। आपको समझ आ रहा होगा। तो ये कुछ बातें हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे बुक में दे रखा था, मैंने कुछ कुछ सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पे वो नोट करा है। तो आप ये सिलेक्टेड आइटम ये मत सोचना मैंने बुक पूरी छाप दी है, ये पूरा सिलेक्टेड आइटम मैंने यहाँ पर नोट करा है आपका। इसी प्रकार हीरो, तो हीरो का देखो यहाँ पर क्या करा हमने, आई एन ई जोड़ दिया तो बन गया हीरोइन। इसी प्रकार कंडक्टर, तो कंडक्टर में देखो हमने ओ को हटा देना है, मैंने अभी आपको बताया था ओ को हटाकर ई डबल एस जोड़ देंगे, तो यहां पर देखो कंडक्टर में हम लोग हो जाएगा कंडक्ट्रेस। समझ आ रहा होगा, कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। इसी प्रकार ग्रैंडफादर, अब देखो फादर का मैंने अभी आपको क्या बताया था, मदर, तो ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। तो हमारा ये हो गया मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, अब अपनी कॉपी में इसे भी नोट कर लें। अब लास्ट हमारा चलता है कुछ एक्सरसाइजेस, और ये जो हमारा नाउन टॉपिक है ये पूरी तरीके से अब खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेस में हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। आपको याद आ रहा है ना, नहीं देखिए क्लास तो पहले उस क्लास को देखो, तभी ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली एक्सरसाइज। तो पहले अच्छे से वो क्लास देखकर आना कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन क्या होता है। समझ आ रहा होगा ना। तो यहां पर देखो ना, ये एक्सरसाइजेस में क्या बोला, point out the nouns in the following sentence and say whether they are common, proper, collective और abstract। कह रहा है कि point out करो, बताओ इनमें से कि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। आपको समझ आ रहा होगा। तो हम ये सब पढ़कर आ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, अच्छे से वो क्लास को देखना। देखो पहला क्या है, द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्राउड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्राउड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद है ना, क्या होता है, कलेक्टिव होता है, बहुत सारा कलेक्शन होता है क्राउड का। तो हम क्या लिखेंगे, क्राउड के आगे, यहां क्राउड के आगे क्या हो जाएगा, इसका कलेक्टिव नाउन आएगा। आपको समझ आ रहा है। तो हमने क्या करा, यहां पर पॉइंट आउट कर दिया, कलेक्टिव नाउन आ गया। आपको समझ आ गया ना। हम पूरे सेंटेंस में ढूंढेंगे
कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और हमारा कॉमन नाउन है। तो हमें यही ढूंढना है इन सब सेंटेंसेस में। तो हमने देखो इन सब में से क्या ढूंढा, क्राउड हमने याद है हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो क्राउड क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है क्राउड में। इसी प्रकार ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। तो ट्रुथ क्या है, क्या ट्रुथ को आप टच कर सकते हैं, क्या ट्रुथ को आप देख सकते हैं, नहीं, बस व्यक्ति सच बोल रहा है तो हमें फील हो रहा है कि हाँ वो व्यक्ति सच बोल रहा है। तो ट्रुथ क्या है, ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पर मैंने ट्रुथ को क्या बोल देना है, मैं आगे से लिख दे रहा हूं, आगे ट्रुथ क्या हो जाएगा मेरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ आ गया ना आपको, आपको समझ आ गया ना ट्रुथ क्या है। अब देखो अगला क्या है, वी ऑल लव होनेस्टी, हमें ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है। अब किसको ईमानदारी अच्छी नहीं लगती, हमें भी अच्छी लगती है, आपको भी ईमानदारी अच्छी लगती है। तो ईमानदारी, होनेस्टी क्या है, होनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या ईमानदारी को कोई देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो होनेस्टी भी क्या हो जाएगा, होनेस्टी भी क्या जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ आ गया ना आपको। अब इसके प्रकार, इसी के बाद देखो क्या है, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल, हमारी क्लास में 20 बच्चे मौजूद हैं। सबसे पहले क्लास, क्लास क्या है हमारा, बताओ क्लास क्या है, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है ना क्लास में, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो क्लास क्या होगा हमारा, अब इसमें एक और आया प्यूपल। प्यूपल तो हम नॉर्मली हर व्यक्ति को बोलते हैं, वो पीपल आ रहा है, वो पीपल आ रहा है। तो पीपल क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आपको समझ आ गया। तो इसमें दो आ गए, एक कॉमन भी आ गया और एक कलेक्टिव भी आ गया। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या कह रहा है, द क्लास स्टडिंग ग्रामर, जो क्लास है वो क्या पढ़ रही है, वो ग्रामर पढ़ रही है। तो क्लास में तो हमने अभी बताया आपको, क्लास में क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और इसके बाद हमारा क्लास में कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। और ग्रामर, ग्रामर पढ़ रही है ना। अब वो जो पढ़, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको फील हो रहा है, समझ आ रहा है, आप क्या मेरी पढ़ाई को टच कर रहे हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ग्रामर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ग्रामर में हम फील करते हैं कि हमें समझ आ रहा है। आपको समझ आ रहा है ना, जैसे मैं ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ग्रामर में फील हो रहा है कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। तो ग्रामर क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ आ गया। अगला आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो हम सब जानते हैं कि भाई नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। तो ये तो हमारा प्रॉपरली उन्होंने बोला। तो सबसे पहले हमारा, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हाँ, JN जो हमारे क्या होंगे, प्रॉपर है। इसी प्रकार फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक कॉमन नाउन है जो हम हर प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मैंने PM बोल दे रहा है पर, हाँ, PM क्या है हमारे, कॉमन नाउन है। इसी प्रकार इंडिया, इंडिया भी क्या होगा, इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन बोल देना। बहुत सारी कंट्री है, उन कंट्री में से एक कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो इंडिया क्या है मेरा, इंडिया एक क्या है मेरा, प्रॉपर नाउन है। समझ आ गया आपको। लास्ट चल रहे हैं, फिर हमारी क्लास ओवर होने वाली है। द सोल्जर वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो वीरता दिखाई उसके लिए हमने उनको शाबाशी दी। तो सोल्जर्स क्या होते हैं मेरे, बताओ जरा मेरे को, सोल्जर्स क्या होते हैं, सोल्जर्स एक कॉमन नाउन है। हाँ, हम हर व्यक्ति को सोल्जर्स बोलते हैं ना। तो सोल्जर्स क्या होते हैं हमारे, इसके बाद उन्होंने वीरता दिखाई, ब्रेवरी। क्या ब्रेवरी के लिए आप उनको रिवॉर्ड करोगे, बिल्कुल हम रिवॉर्ड करेंगे। लेकिन उन्होंने वीरता दिखाई है, क्या आपने उनकी वीरता को टच करा, हमने फील करा कि हाँ उन्होंने वीरता दिखाई है। तो ब्रेवरी आपका जो होगा वो क्या होगा, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने आपको बोल दिया है ना, आप जरूर लिख लेना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा,
हमारा ब्रेवरी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने एक्सरसाइज पढ़ ली है, हमने नाउन का जेंडर्स देखा और हमने कुछ बात करी, कुछ रूल्स की बात करी है। क्लास हमारी नाउन की अब इसके बाद खत्म होती है। अब हम अगली क्लास से आपको ये बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक करेंगे। ग्रामर कैसी लग रही है तो एक कमेंट नीचे जरूर करें और अकेले अकेले ग्रामर को नहीं पढ़ें, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी ये जो मेरी क्लासेस हैं ये शेयर करें। हरे कृष्णा। आप इसको अच्छे से नोट करें अपनी कॉपी में।